नमस्ते फ्रेंड्स। तो अगर आप भी सहज मित्र का पोर्टल लेकर काम करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, मेरे साथ जो हुआ है मैं आपको उसी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, उसके बाद मेरे जो ओपिनियन है मैं आपको वो भी शेयर करूँगा, ताकि आप सहज का पोर्टल लेने से पहले एक बार सोच के तो देखें उसमें क्या क्या सर्विसेज मिलते हैं और उसके लिए हमें कितना पे करना होता है। ये सारे मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आप वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने सहज का जो वेबसाइट है उसी वेबसाइट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद 3-4 दिन के बाद मुझे एक कॉल आया, और उसमें जो एरिया मैनेजर है उसका नाम मैं आपको अभी इस वीडियो में नहीं बताऊँगा। अगर बाद में ज़रूरत पड़े तो मैं आपको उसका नाम भी बताऊंगा। तो उस एरिया मैनेजर ने मुझे कॉल किया और मुझसे बात हुई। तो उसने मुझे कहा कि अगर आप सहज का आईडी लेना चाहते हो तो आप आईडी ले सकते हो। इसके लिए आपको वेरिफिकेशन करना होगा, आपका शॉप का एड्रेस, शॉप और ये सब वगैरह वो मुझे पूछा। तो मैंने सब सारे डिटेल्स बता दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आप सर्विसेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पे करना होगा। तो मैंने उनसे पूछा कि कितना कितना पे करना होगा। तो सर्विसेज के बारे में जो उन्होंने बताया, जितना बताया मैं आपको वही बताऊंगा। उन्होंने कहा कि अगर आप AEPS लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 1000 रुपये पे करना होगा। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना चाहते हो, उसके सर्विस लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको 4000 पे करना होगा। अगर आप बैंकिंग के सर्विस लेना चाहते हो, BC जैसे कि CSP, तो उसके लिए भी आपको 4000 पे करना होगा। अगर आप IRCTC का टिकट बुक करना चाहते हो, उसके सर्विस लेना चाहते हो तो आपको 2500 रुपये पे करना होगा। इस तरह से उन्होंने सर्विस के बारे में मुझे बताया। तो मैंने उनसे पूछा कि आईडी के लिए आपको कितना देना होगा। तो उसने कहा कि आईडी के लिए कुछ पैसा नहीं देना होगा, आपको सर्विसेज के लिए एक्स्ट्रा पैसा देना होगा। तो मैंने सोचा कि चलो आईडी ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं सर्विसेज क्या क्या है, उसके बाद मैं अगर अच्छा लगे तो मैं पे करूँगा। फिर मैंने उनसे पूछा कि आधार कार्ड के जो काम है, आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करना, मोबाइल नंबर लिंक करना, ये सब वगैरह वगैरह, वो हो सकता है क्या इसमें। तो उन्होंने कहा नहीं, ये सर्विसेज अभी अवेलेबल नहीं है, अगर अवेलेबल हो जाएगा तो मिल जाएगा आपको। तो कुछ देर बाद उन्होंने मुझे ID और पासवर्ड भेजा। मेरे मेल ID पे भी आया और मेरे मोबाइल नंबर पे भी आया था। तो मैंने उनसे लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद कुछ प्रोसेस आया था, बैंक अकाउंट ऐड करना, उसके बाद पैन कार्ड डिटेल्स, उसके बाद ये सारे कुछ आया था। तो मैंने उन सारे को स्किप किया। मेरे मेन मोटिव था कि मैं उसमें चेक करूँ सर्विसेज कौन से मिलेगा मुझे। तो उसके बाद देखा कि मैं कोई भी सर्विस यूज़ करने के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक रिचार्ज नहीं किया। फिर कुछ देर बाद उन्होंने मुझे कॉल किया, जो एरिया मैनेजर है उसने मुझे कॉल किया। कॉल करने के बाद मुझसे कहा कि आपको 2000 रुपये अभी पे करना होगा। तो मैंने उन्हें कहा 2000 रुपये किस वजह से मैं पे करूँगा। तो उन्होंने कहा कि आपके सर्विस ID जो है, इस ID को लाइफ टाइम एक्टिवेट रखने के लिए आपको 2000 पे करना होगा। तो मैंने सोचा कि इसमें तो सर्विसेज ऐसा है ही नहीं, और फिर मैंने पूछा उनसे कि 2000 रुपये पे करूँगा, उसके बाद अब मुझे कौन कौन सी सर्विस यूज़ करने को मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं पैन कार्ड बना पाऊँगा, और पैन कार्ड कूपन में मुझे 107 रुपये का देना होगा ये सर्विस। लेकिन मैं जो 2000 रुपये पे करूँगा वो रिफंडेबल नहीं है, और उससे मेरा जो पैन कार्ड है वो नहीं बनेगा, वो तो उसको देना ही होगा। और पैन कार्ड जो मैं बनाऊँगा उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे देना होगा। और दूसरा सर्विस जो है मैं इंश्योरेंस कर पाऊँगा। तीसरा सर्विस जो है मैं रिचार्ज वगैरह ये सब कर पाऊँगा। यही सर्विस मिलेगा, उनके लिए मुझे 2000 रुपये देना होगा। तो मैंने सोचा कि रिचार्ज, पैन कार्ड और ये सर्विसेज मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक AEPS कंपनी है विलेज पे जो है, मैं उनका डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ। अगर आपको रिटेलर ID चाहिए तो आप मुझे नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप उसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको ID दे दूँगा। तो उस ID से मुझे पैन कार्ड का ID मिला है, एक एजेंट ID, उसमें मुझे 100 रुपये देना होता है पर पैन कार्ड के लिए, कूपन के लिए। और उसमें मैं रिचार्ज भी कर सकता हूँ, उससे मैं बहुत सारे सर्विसेज यूज़ भी कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि ये सारे सर्विसेज तो मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे
एक्स्ट्रा से 2000 रुपये देने का क्या मतलब है। तो मैंने उनसे कहा कि सर अगर मैं आधार कार्ड का जो काम है वो कर पाऊँगा तो मैं लूँगा, वरना मैं ये सर्विस यूज़ नहीं करूँगा। तो उसके कुछ देर बाद उन्होंने मुझे फिर कॉल किया। कॉल करने के बाद मुझे धमकी देने लगी कि मुझे रिचार्ज करना ही होगा। तो मैंने कहा क्यों, मैं तो सर्विस यूज़ ही नहीं करूँगा, तो उनके लिए मुझे क्यों देना होगा। तो उन्होंने कहा कि आपका आईडी बन गया, आपको ये 2000 रुपये पे करना ही होगा। फिर मैंने ना कर दिया। तो कुछ देर बाद मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करने लगे और मुझे लीगलिटी का धमकी देने लगे कि मेरे नाम पे केस कर देंगे, ये कर देगा, वो कर देगा। और व्हाट्सएप पे उनके साथ मेरे जो बातें हुई है वो व्हाट्सएप पे है। मैं अभी वो स्क्रीनशॉट आपको यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ, चाहे तो बाद में मैं दिखा भी दूँगा। और इसी चैनल में मैं उसी सारे प्रोसेस जो मेरे साथ होने वाला है और जो वो करने वाले हैं, ये सारे मैं इस चैनल पे वीडियो आपको देता रहूँगा, जानकारी देता रहूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, मैं सारे डिटेल्स आपको यहाँ देता रहूँगा। फिर कुछ देर बाद मेरे व्हाट्सएप पे उन्होंने मेरे आधार कार्ड का जो फ़ोटो है वो भेजा और उसने मुझे धमकियाँ देने लगी। तो मैंने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि वो करता क्या है मेरे साथ। फिर दूसरे किसी को मेरा नंबर दिया और उनसे मुझे कॉल करवाया, और कॉल करने के बाद उन्होंने मुझे उल्टा सीधा बोलने लगा। ये सारे अब तक मेरे साथ हो चुका है। उसके बाद जो होगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देता रहूँगा। मैं चाहता था कि सांस का आईडी लेऊँ और उससे काम करूँ, पर उन्होंने जो मुझे धमकियाँ दी, तो इसी वजह से मैं अभी वो आईडी नहीं ले रहा हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि वो करते क्या है। अब तक मेरे जो एक्सपीरियंस है तो उससे पता चलता है, ये साफ साफ पता चलता है कि ये जो सर्विस है इसमें हमें जो सर्विसेज मिलेगा और उसमें जितना कमीशन मिलेगा और जितना हम इनकम कर पाएंगे उससे ज़्यादा तो उनके सर्विस चार्ज देना होता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत लीजिए, अगर आपको लेना है तो आप अच्छे से जानकारी लें, उसके बाद इसकी आईडी लें। और ये वीडियो बनाने का मोटिव मेरा ये नहीं है कि मैं आपको नेगेटिव करवा रहा हूँ और आपको नेगेटिव आइडिया दे रहा हूँ। आप चाहे तो ले सकते हैं, ये आईडी लेना ना लेना ये आपकी मर्ज़ी है। आप खुद सोच के देख लीजिए और उसके बाद आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। मुझे जो लगता है कि 2000 रुपीज़ पे उनकी जो सर्विसेज है वो मैं दूसरी किसी कंपनी में 500 रुपये में वो सर्विस यूज़ कर सकता हूँ। और इलेक्ट्रिसिटी बिल की जो बात है, उनमें 4000 रुपये जो वो मांगते हैं। आप ये सोच लीजिए कि आपको वो 4000 रुपया अर्न करने में कितना दिन जाएगा। और इनके सर्विसेज जो मैंने देखा है, ज़्यादा सर्विसेज तो है ही नहीं। इनके सर्विसेज में जो मेन इन्होंने रखा है वो है इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, और दूसरे मोबाइल रिचार्ज, APS, ये सारे सर्विसेज तो आप जैसे कि पे नियर बाई है, पेमोंक है, विलेज पे है, स्पाइस मनी है, ये सारे बहुत सारे कंपनी है। आप वहाँ से भी आईडी ले तो इनसे ज़्यादा सस्ता पड़ेगा और इनसे ज़्यादा कमीशन भी आपको मिलेगा शायद, क्योंकि मैं जो विलेज पे यूज़ करता हूँ उसमें मुझे काफ़ी अच्छा कमीशन मिलते हैं। इन्होंने कहीं भी नहीं लिखा है और कहीं भी ये नहीं कहता है कि आपको सर्विसेज लेने में कितना कितना रुपीस देना होगा। तो उसके बाद आईडी लेने के बाद वो जो पैसे की मांग करते हैं, ये मुझे सही नहीं लगा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उसके आगे की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना और वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर करना, क्योंकि दूसरों को भी ये बात जानना ज़रूरी है ताकि कोई इनके जाल में ना फंसे। और अगर इनसे बिज़नेस करे तो अच्छी से जानकारी लेने के बाद ही उनसे बिज़नेस में हाथ बढ़ाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो।